सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। दिल्ली की टीम ने बनाया धर्मशाला स्टेडियम के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। आईपीएल सीजन 2023 के सीजन से भले ही दिल्ली कैपिटल की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में दिल्ली की टीम ने इस मैदान के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक उच्चतम 213 रन का स्कोर बना दिया। इससे पहले स्टेडियम पर बना सर्वाधिक स्कोर 232 रन का था, जो पंजाब की टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ साल 2011 में बनाया था। बता दें कि धर्मशाला स्टेडियम में पिछले कल खेले गए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल की टीम के मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत बहुत अच्छी रही। दवाओं का घटिया कच्चा माल सप्लाई करने के मामले में कंपनी मालिक गिरफ्तार। दवाओं का घटिया कच्चा माल सप्लाई करने वाली कंपनी के मामले में राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण ने दूसरी गिरफ्तारी की है। ड्रग विभाग ने बद्दी की एक कंपनी के संचालक संजय सिंह निवासी पंचकूला को गिरफ्तार किया है। वह हिमाचल के विभिन्न फार्मा उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करता था। विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी संचालक ज्यादातर दवा कंपनियों को लेबल बदलकर घटिया कच्चा माल सप्लाई करता था। पर्यटन निगम के टेम्पो ट्रैवलर में 100 रुपये महंगा हुआ शिंकुला और बारालाचा दर्रा का सफर। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से पहाड़ों में पर्यटकों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मनाली से शिंकुला और बारालाचा दर्रा के लिए 16 सीटर 2 टेम्पो ट्रैवलर को शुरू कर दिया है। इस बार पर्यटकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी और प्रति सीट का किराया 100 रुपये महंगा हो गया है। निगम ने टिकट का रेट अब 1000 रुपये कर दिया है, जबकि पिछले साल यह किराया 900 रुपये था। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी। पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। फोरेंसिक लैब जुंगा से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस एसआईटी फाइनल चार्जशीट को अंतिम रूप दे रही है। सप्ताह के भीतर इसे कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां जारी करने का कथित आरोप है। पुलिस एसआईटी का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। फोरेंसिक लैब जुंगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस एसआईटी को मिल गई है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। हिमाचल प्रशासनिक संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित, रोहड़ू के प्रवीण ने किया टॉप। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संयुक्त परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। जिला शिमला के रोहड़ू निवासी पूर्व वायु सैनिक प्रवीण कुमार ने परीक्षा में टॉप किया है। अंशु चंदेल, कार्तिकेय शर्मा, अभिषेक सिंह ठाकुर और बबीता धीमान को भी एचएस का कैडर मिला है। इनके अलावा 8 तहसीलदार, 2 खंड विकास अधिकारी, 1 जिला पंचायत अधिकारी और 1 कोषाधिकारी भी चयनित हुए हैं। बता दें कि आयोग के सचिव डीके रतन ने बताया कि 16 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संयुक्त परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। 3 से 11 फरवरी 2023 तक मुख्य परीक्षा ली गई। 8 से 16 मई तक साक्षात्कार हुए। कुल 30 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए 17 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 13 पद रिक्त रहे हैं। 10 साल से था इस फैसले का इंतजार। जेनरिक दवाओं पर केंद्र के निर्णय पर बोले पूर्व सीएम शांता कुमार। भारत सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण लेते हुए सभी डॉक्टरों को पर्ची पर केवल जेनरिक दवाएं लिखने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि वो 10 साल से इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे। ऐसे निर्णय कई बार हुए, परंतु विदेशी बहुराष्ट्रीय दवाई कंपनियों के दबाव में आज तक लागू नहीं हो सके। कहा कि वो 12 वर्ष पहले संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। पूरा 1 वर्ष कमेटी ने जेनरिक और ब्रांडेड दवाई के विषय पर गहरा अध्ययन किया। 2013 में कमेटी ने सरकार को महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी और वो समिति के कुछ सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। उन्होंने कहा कि सरकार का एक पंक्ति का नियम देश के करोड़ों गरीबों को सस्ती दवा दिला सकता है। बिलासपुर में बनेगा प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय, टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टैबलेट और टच स्क्रीन।
बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित पुस्तकालय प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। पुस्तकालय में टेबल पर किताबों की जगह इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड और टच स्क्रीन लगाए जाएंगे। इनमें हजारों पुस्तकों को अपलोड किया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए जिला प्रशासन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के माध्यम से बजट का प्रावधान करेगा। वहीं उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिला पुस्तकालय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अब डिजिटल किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय के टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड और टच स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसमें NCERT और CBSE की सभी पुस्तकें अपलोड होंगी। इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी ताकि पाठक YouTube आदि पर भी अध्ययन कर सकें। HRTC में OPS नहीं कटेगा। NPS शेयर BOD से स्वीकृति के बाद प्रबंधन ने जारी किया अधिसूचना। HRTC के NPS कर्मचारियों के लिए भी अब पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल कर दिया गया है। HRTC की BOD से स्वीकृति मिलने के बाद HRTC प्रबंधन ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले कल HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि HRTC ने BOD की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली और NPS का शेयर न काटने को लेकर जारी किए गए ऑफिस मेमो को अपना लिया है। इसके तहत अब HRTC कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल की गई है। HRTC कर्मचारियों से 60 दिनों के अंदर उनकी राय मांगी गई है, यानी कर्मचारियों को अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो NPS लेना चाहते हैं या फिर पुरानी पेंशन। इस बारे में HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की ओर से सभी डिवीजन प्रबंधकों को आदेश जारी किए गए हैं। जल शक्ति विभाग से निकाले आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे सचिवालय, सरकार को दी चेतावनी। जल शक्ति विभाग से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी पिछले कल सचिवालय पहुंचे। वह CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से देर शाम मिले। CM ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं सचिवालय पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से निकाले गए 1518 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने तथा उन्हें एक्सटेंशन देने का आग्रह किया। साथ ही इन कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो उनको इसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। वहीं जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम वर्कर संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि सरकार चुनावों के समय किए अपने वादे से मुकर रही है। चुनावों के समय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को पॉलिसी बनाने का वायदा किया था, लेकिन अब उन्हें नौकरी से निकाला गया है। उन्होंने सरकार से जल शक्ति विभाग में लगाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने तथा उनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग की। कहा कि वो पिछले 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा उम्र के इस पड़ाव में वो कहां जाएं। बिजली बोर्ड में 2600 पद भरने, OPS बहाल करने पर 20 मई को होगा फैसला। राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के करीब 2600 पद भरने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर 20 मई को फैसला होगा। वित्त और ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक 20 मई को बुलाई गई है। इसमें तकनीकी कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित मामलों पर भी मंथन किया जाएगा। वहीं कर्मचारी यूनियनों के दबाव के बाद अब 10 माह बाद सर्विस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सर्विस कमेटी की बैठक नहीं होने से विभिन्न पदों के पदोन्नति अधिनियम में संशोधन व बिजली बोर्ड में नई भर्ती के मामले लटके हुए हैं। बोर्ड में सहायक लाइनमैन के 3500 तथा सब स्टेशन अटेंडेंट के 500 से अधिक पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।